और शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। खबर मथुरा के वृंदावन से है, जहां पर संविद गुरुकुलम स्कूल की 10 बेटियों का चयन ISRO में किया गया है। बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना युवा वैज्ञानिक स्पेस किड्स इंडिया के तहत इन छात्राओं को चयनित किया गया है। सभी चेन्नई के लिए रवाना हो गई हैं और संविद की चयनित छात्राओं को युवा वैज्ञानिक के रूप में चुना गया है। We are the 9 Samvedians who are selected for this big opportunity. Above all the India, only 750 girls are selected, and this is a pride and glorious moment for us to join ISRO and meet these scientists. And we are going to learn new things, which is really exciting for me and all the Samvedians. We are really happy, and I really want to thank my principal, Ma'am Pooja Didi Maji, to give us such a glorious opportunity. At last, I would like to thank all the staff members. वहीं अम्बेडकर नगर के टांडा में पर्यावरण गोष्ठी और वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस दौरान बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया है। बच्चों को बताया गया कि जीवन में कम से कम एक वृक्ष लगाकर उसकी सुरक्षा और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं जब से मथुरा के कप्तान अभिषेक यादव ने अपनी कमान संभाली है, तब से यातायात व्यवस्था को लेकर जिले में एक अभियान चल रहा है, जिसके चलते जहां सफेद पट्टी के अंदर कोई वाहन खड़ा पाया जाता है तो उसको यातायात व्हीकल में रखकर यातायात कार्यालय पहुंचाया जाता है। वहीं आगामी त्योहारों को लेकर एक ऑडियो शेयर किया गया, जिसमें 8 अगस्त के बाद किसी भी दोपहिया वाहन पर 3 सवारी और बिना हेलमेट होने पर तुरंत चालान किए जाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि जागरूकता ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए किया जा रहा है। वहीं खबर अमेठी से है, जहां पर अमेठी के तिलोई तहसील के मुक्ति साधना आश्रम में रामकथा का आयोजन किया गया है और इस कथा में श्री 1008 संत शिरोमणि श्री बाल योगेश्वर जी महाराज की कथा को लेकर सभी भक्तों में काफी उत्साह भी देखा गया और कथा के समापन के बाद सभी भक्तों ने स्वामी जी की आरती कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है। वहीं खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर स्कूली छात्राओं ने तिरंगा रैली निकाली है। इसकी शुरुआत SDM ने हरी झंडी दिखाकर की है। वहीं आपको बता दें कि जहां देश अपना 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार के द्वारा हर घर झंडा का भी आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा की शुरुआत तहसील कार्यालय से हुई। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए हैं। बच्चों द्वारा तिरंगा रैली निकाली जा रही है, किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? ये एक आदर्श कामनी विद्यालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में एक तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिससे लोगों को जागृत किया जा सके कि अपने से कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है इस पर कि हर घर में तिरंगा लगे, तो उसके तहत ही रैली निकाली जा रही है। उसके उपलक्ष्य में ये रैली निकाली जा रही है। हर घर तिरंगा हर घर झंडा, क्योंकि इससे हर घर तिरंगा हर घर झंडा होगा, जो अशिक्षित लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं तो वो इसे समझ जाएंगे ये क्या है। वो भी लोग भी अपने त्यौहार की तरह मनाएंगे, जैसे हम लोग सामाजिक त्यौहार मनाते हैं, पारिवारिक त्यौहार मनाते हैं, इस तरीके से वो भी इस त्यौहार को अच्छे से बड़े उत्साह और जुलूस के साथ मनाएंगे। बच्चों द्वारा तिरंगा रैली। वहीं चित्रकूट के अगस्त ददरी माफी गांव के उपचुनाव की वोटिंग संपन्न हुई है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना हो रही थी। उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। ददरी माफी गांव का उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ था, जिसके बाद मतपेटियों को मानिकपुर विकासखंड में सुरक्षा व्यवस्था के बीच रख दिया गया था। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू कर दी गई थी। वहीं खबर सूरत से है, जहां पर वेस्टर्न रेलवे सूरत ब्रांच में मीटिंग का आयोजन किया गया और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला है। इस कमेटी मीटिंग में सभी कमेटी मेंबर और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मीटिंग में कर्मचारियों की समस्याओं की सुनवाई की गई, साथ ही उनका निवारण भी किया गया है। देखिए, आने वाले दिनों में ये सरकार जो है इस समय ये एक चाहती है कि किसी भी तरह से श्रम संगठनों का अस्तित्व ही समाप्त कर। हम लोगों के लिए हमारी बहुत गौरवान्वित इतिहास रहा है हम संघ संगठनों का रेलवे के वर्करों के उत्थान में।
हम उसको किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। आने वाले दिनों में सरकार ये प्लान कर रही है कि एक इलेक्शन कराएगी सभी संगठनों के बीच में, और उसमें से जो ज्यादा मत पाएगा उसको मान्यता देगी और बाकी लोगों को खत्म करेगी। ये पहला प्रयास है। उसी सिलसिले में विगत दिनों में भी इलेक्शंस हुए थे, जिसमें मुंबई मंडल, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ दूसरी यूनियनों को पछाड़कर नंबर 1 पे है आज की तारीख में। पर हम नंबर 1 पे हैं, उसके पोजीशन को बनाए रखने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को जागृत करना है, उनको हमारी योजनाओं के बारे में बताना है, उनको संगठित रहने का निर्देश देना है। इन्हीं सब पूर्व की तैयारी के लिए, आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए हमने आज ये हम दोनों वहीं खबर चंदौली से है, जहां पर अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान डीआरएम ने 40 बाइकर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि अमृत महोत्सव में रेलवे ने भी अपनी भूमिका से सबको अवगत कराया है। साथ ही ये भी बता दें कि बाइकर्स तिरंगा यात्रा के तहत दिल्ली के लिए रवाना किए गए हैं और इसमें 2 महिला आरपीएफ भी भाग ले रही। साथ ही ये भी बता दें कि बाइकर्स 11 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे और आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज जैसा आप सभी को पता है कि भारतवर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, और इसमें हमारे भारतीय रेल बहुत ही बढ़ चढ़ के भी हिस्सा ले रहा है। और इस आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल का एक कार्यक्रम था, जिसमें हमारे जो 40 बाइकर्स हैं, जो ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ईसीआर और एनईआर के सभी लोग थे, करीब 40 बाइकर्स थे। इन बाइकर्स ने डीडीयू मंडल में खुद भी भ्रमण किया, और जो हमारे एनएफ रेलवे के बाइकर्स हैं वो एनएफ रेलवे से आते हुए इधर आए, और अभी 11 अगस्त को ये दिल्ली में इनका भव्य स्वागत किया जाएगा। हमारे देश के ये ईस्टर्न सेक्टर के बाइकर्स थे, उसी तरीके से वेस्टर्न, सेंट्रल, इस जगह से, सभी जगह से आएंगे और उनका 11 अगस्त को भव्य स्वागत किया जाएगा। और इन बाइकर्स का योगदान देश की अखंडता और एकता बनाने में, और भारतीय रेल सुरक्षा बल का जो यशो लवस्व जो लोगो है उसको चरितार्थ करने के लिए निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। वहीं रीवा जिले के गंगेव जनपद पंचायत क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर पंचायत सचिव के द्वारा बड़ी लापरवाही करते हुए नवनिर्वाचित उप सरपंच के पति को उप सरपंच पद की शपथ दिलाई गई, जिसके बाद मामले पर स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की है, जिसके बाद सीईओ के पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कल शपथ ग्रहण समारोह सभी पंचायतों में आयोजित किया था, जिसमें गंगेव के एक पंचायत से ये शिकायत आई थी कि उन्होंने जो महिला सरपंच है उनके पति को ही शपथ दिला दी थी, जो कि गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पावर होना चाहिए, लेकिन सरपंच पति उसमें हस्तक्षेप ना करे। इसके बावजूद ऐसी शपथ दिलाना गलत है। इसी के कारण उनके खिलाफ पंचायत अधिनियम एक्ट के तहत उनका सस्पेंशन करेंगे कार्रवाई। वहीं खबर रीवा से है, जहां पर कलकत्ता में 30 और 31 जुलाई को आयोजित 6th इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में रीवा के एक 13 वर्षीय बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है। साथ ही उनके भाई ने भी सिल्वर मेडल जीता है। आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंटरनेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप में रीवा के खिलाड़ियों ने भाग लिया था और इस प्रतियोगिता में देश सहित विदेशों की टीमों ने भी हिस्सा लिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।